Dear student, in this video we will know about the use of needn't, dare and used to. These three models, they are remaining models. All other models have been discussed already in the previous video. Today we will talk about needn't, dare and used to. आज हम लोग इस वीडियो में needn't, dare और used to की बात करेंगे, इसके यूज के बारे में। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा है वो बाकी के मॉडल्स की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये नीडंट और डेयर, ये नीडनट और डेयर दो ऐसे मॉडल्स हैं जिसको कि ग्रामेरियन डिफेक्टिव वर्ब भी कहता है। ये डिफेक्टिव वर्ब क्यों है? डिफेक्टिव वर्ब इसलिए है कि एक ऑर्डिनरी वर्ब के जैसा इसका फीचर है और एक हेल्पिंग वर्ब के जैसा भी ये यूज होता है। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज होता है और इसका एक ऑर्डिनरी वर्ब के जैसा फीचर है। ऑर्डिनरी वर्ब का जैसा फीचर है मतलब इसके वर्ब के फॉर्म्स हैं V1, V2, V3, V4, V5, इसके फॉर्म्स हैं, इसके पांचों रूप आपको मिलेंगे। जैसे नीड है तो नीड, नीडेड, नीडेड, नीड्स, और डेयर है तो फिर डेयर, डेयर, डेयर्ड, डेयर्स। इसके बाकी ऑर्डिनरी वर्ब के जैसे फॉर्म्स भी हैं, उस तरह से भी यूज होता है। और जैसे आई डू नॉट नीड योर हेल्प, यहाँ पर नीड मेन वर्ब है, एक ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है। शी डज नॉट डेयर टू आस्क हर फादर, तो यहाँ पर डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है जबकि डेयर इसका मेन वर्ब है। डेयर एक ऑर्डिनरी वर्ब के जैसा यूज हुआ है। तो ये दो वर्ब नीड नॉट और डेयर, ये चूंकि दोनों तरह से यूज होता है, एक हेल्पिंग वर्ब के ऑक्सिलरी वर्ब के जैसा और एक ऑर्डिनरी वर्ब के जैसा, तो इसलिए इसको डिफेक्टिव वर्ब भी, कुछ ग्रामेरियन इसको डिफेक्टिव वर्ब के रूप में भी मानते हैं, डिफेक्टिव वर्ब भी इसको कहते हैं। अब यूज इसका देखेंगे, एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द यूज ऑफ नीड नॉट। नीड नॉट, नीड नॉट मीन्स लैकिंग ऑफ नेसेसिटी, यानी जरूरत नहीं है। इसका सेंस होता है कि आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज संडे, you need not go to school. Today is Sunday, so you need not go to school. I can help myself. You need not worry about me. You need not worry. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। Today is Sunday, आज रविवार है। You need not, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ये इस प्रकार से नीडंट का एक ही मीनिंग होता है, लैक ऑफ नेसेसिटी, लैक ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता का नहीं होना, नीड नॉट। डेयर, डेयर मीन्स टू हैव करेज, साहस होना, हिम्मत होना, टू हैव करेज। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू आस्क मी सच ए क्वेश्चन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्रकार का प्रश्न पूछने की। यानी टू हैव करेज, हिम्मत का होना, साहस का होना, ये डेयर का मतलब होता है। और जब इसको ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो नीड मतलब जरूरत होना, आवश्यकता होना। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपके मदद की जरूरत है। स्टूडेंट्स नीड द हेल्प ऑफ देयर टीचर्स, स्टूडेंट को अपने टीचर के हेल्प की, मदद की जरूरत है। नीड जब ऑर्डिनरी वर्ब होता है तो जरूरत है, और नीड नॉट लैक ऑफ नेसेसिटी, बट नीड नॉट इज ऑलवेज यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ये सदा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है। लैक ऑफ नेसेसिटी शो करता है, और डेयर टू हैव करेज शो करता है। इसके बाद एक आता है यूज्ड टू। यूज्ड टू, इट शोज हैबिचुअल एक्टिविटी
activity in the past. पास्ट टेंस में किसी हैबिट को शो करता है, हैबिट शो करता है और वो भी पास्ट टेंस में. फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू गो ऑन फुट टू हिज स्कूल. वो अपने स्कूल पैदल जाया करता था. ए हैबिचुअल, समथिंग that was repeated in the past again and again. Some action that was repeated in the past again. कोई ऐसा काम जो पास्ट टेंस में बार बार रिपीट किया गया या जो हैबिट में शामिल था, आदत में था. ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग. वो सुबह में टहला करता था. तो ये टहलने का काम, ये रिपीटेड एक्टिविटी था पास्ट टेंस में. ये एक हैबिचुअल एक्टिविटी था पास्ट टेंस का. तो ऐसे में यूज टू का यूज करते हैं जो हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट शो करता है. तो हमने देखा इसमें कि नीड नॉट, लैक ऑफ नेसेसिटी, डेयर, टू हैव करेज और यूज टू शोज हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट. टू एक्सप्रेस लैक ऑफ नेसेसिटी वी यूज नीडंट. टू एक्सप्रेस टू हैव करेज we use dare, and to express a habitual activity in the past we use used to as an auxiliary verb, as a modal auxiliary. और इस तरह से आप फिर से हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू से लेकर शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड एक्सेट्रा एक्सेट्रा करते हुए और यहाँ यूज्ड टू तक एक बार फिर से just get revised all the modal auxiliaries and their uses in the grammar book, and after that you will be provided with some exercises to do. Exercises will be from your sample paper and exercises will be based on the previous year's questions of board examination. So must go through the video, and through the video must go and also try to do the exercises given to you at your home. After that, show your answers